ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलु कलुष्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिसे नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलव समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्व भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर भूतम भूति कदम्ब संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जल दो पथितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासनानि गणितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमम हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निश्चिन्तन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निविड विदूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्ति रसा विनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वर मूर्ते जयति जयतु नित्य तस्वरूप सर्वप्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत आदि खंड द्वितीय अध्याय और इस श्लोक प्यार संख्या 151 नंबर पढ़ना है। कल हमने बताया कि किस तरह भगवान अद्वैताचार्य जो हैं, अद्वैताचार्य की शालिग्राम शिला की पूजा तुलसी और गंगा जल से करते और हुंकार भरते कि हे भगवान, कब आप, हे नारायण, कब आप प्रकट होगे और इस धराधाम पर जो अज्ञानता फैली हुई हो उस अज्ञानता को नष्ट करके सबको कैसे अपने प्रेम को प्रदान करके और सबको हरि नाम प्रदान करोगे। इसके लिए वो क्या करते हैं, तुलसी से और गंगा जल से शालिग्राम की सेवा करते और हुंकार भरते कि भगवान को प्रकट कराने के लिए। बता रहे हैं आगे कि जय जय महाप्रभु जनक सवार जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। हे महाप्रभु, आप सबके पिता हैं, आपकी जय हो जय हो। संकीर्तन हेतु ही आपका अवतार है, आपकी जय हो जय हो। महाप्रभु साक्षात कृष्ण चंद्र इसलिए सब कारणों के कारण हैं, बद्ध जीव के उद्धार के लिए उनके साथ संकीर्तन करने के उद्देश्य से परकर सहित अवतीर्ण हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार किस लिए हुआ था? संकीर्तन को विस्तारित करने के लिए। बोलते हैं हे महाप्रभु, आप सबके पिता हैं, वही सबके परम पिता हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ही। आपकी जय हो। संकीर्तन हेतु ही आपका अवतार हुआ है, संकीर्तन करने के लिए ही महाप्रभु का अवतार हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का अवतार किस लिए होता? संकीर्तन को विस्तारित करने के लिए। महाप्रभु साक्षात कृष्ण चंद्र इसलिए इसीलिए सब कारणों के कारण है, बद्ध जीव के उद्धार के लिए उनके साथ संकीर्तन करने के उद्देश्य से परिकर सहित अवतीर्ण हुए। क्या करने? बद्ध जीव के उद्धार करने के लिए वो अपने परिकरों के सहित इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं। स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में। बोलते हैं जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल जय जय अभक्त दमन महाकाल। आप वेद धर्म साधु विप्रपालक हैं। क्या है? वेद धर्मों का पालन करते हैं और साधु विप्रों का पालन करते हैं। जो ब्राह्मण है, साधु हैं, उनका क्या करते हैं? भगवान पालन पोषण करते हैं। आपकी जय हो। अभक्तों का दमन करने के लिए आप महाकाल स्वरूप हैं, आपकी जय हो। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करते हैं। क्यों करते हैं? बोलते हैं कि वो वेद धर्म का पालन करने वाले हैं, साधु विप्रों का भी पालन करने वाले हैं, और क्या है? अभक्तों का दमन करने वाले हैं। और इस तरह से महाकाल स्वरूप क्या करते हैं? अभक्तों का दमन करते हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी जय जयकार बोलते हैं। बोलते हैं कृष्ण लीला के अवसान में प्रपंच में वेद धर्म साधु और ब्राह्मण आदि आश्रय विहीन हो गए थे। श्री गौर सुंदर ने अवैदिक बौद्ध जैन और हेतुवादियों के तर्क पंथ
का ध्वस्त करके वास्तव में सत्यवेद धर्म के अनुगत अनुगत साधु विप्रों की मर्यादा का संरक्षण किया। अन्याभिलाषी कर्मी और ज्ञानी आदि अभक्त संप्रदाय के लिए वे साक्षात महाकाल यम सदृश थे। तो महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उस समय संसार में अनेक अवैधिक चीजें फैली हुई थी, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हेतुवादियों के तर्क पंथा। इन सबों को महाप्रभु ने अपने ज्ञान से ध्वस्त करके और वेद धर्म के अनुगत्य होकर साधु और विप्रों की मर्यादा का संरक्षण किया उन्होंने। वेद धर्म क्या बताता है कि नाम संकीर्तना ही इस कलयुग का वैदिक धर्म है। उन्होंने इस कलयुग के धर्म को स्थापित किया, क्या क्या करके? नाम संकीर्तन करके। क्योंकि कलयुग का महान धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। इस तरह से उन्होंने नाम को ही वास्तविक धर्म बताया कि कृष्ण का नाम जप करना ही, कीर्तन करना ही जीवात्मा का वास्तविक धर्म है इस कलयुग में। इस कलयुग के प्रभाव से बचना है और कलयुग पर विजय प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाम का सहारा लेना पड़ेगा। जितना ही हम नाम जप करेंगे और कीर्तन करेंगे उतना ही जल्दी हम समस्त भौतिक आसक्तियों से छूट पाएंगे। बोलते हैं जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। आपका सर्व सत्यमय कलेवर है, आपकी जय हो, जय हो। आप स्वतंत्र इच्छामय महापरमेश्वर हैं, आपकी जय हो। भगवान क्या है? सर्व सत्यमय कलेवर है, वही पूर्ण सत्य हैं। और वो बता रहे हैं कि आप स्वतंत्र इच्छामय महापरमेश्वर हैं। भगवान इच्छाओं से भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। वो कुछ भी करने के लिए सुराट है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा भगवान के संरक्षण में कार्य करता है, प्रकृति के संरक्षण में कार्य करता है। लेकिन भगवान पूर्ण रूपेण जो है स्वराट है और स्वतंत्र है। बोलते हैं श्री गौर सुंदर का कलेवर नित्य सिद्धि अप्राकृतिक सच्चिदानंद विग्रह है। वही निरंकुश और स्वतंत्र इच्छामय महामहेश्वर पुरुषोत्तम सर्वोत भाव से जय युक्त है। जो भगवान गौरांग महाप्रभु हैं, उनका कलेवर जो मतलब शरीर है वो नित्य सिद्ध अप्राकृतिक सच्चित आनंद विग्रह है। भगवान का जो शरीर होता है क्या होता है? सच्चित आनंद से बना होता है। और हम लोगों का जो शरीर है पंचभूतों से बना है। लेकिन भगवान का शरीर पंचभूतों से नहीं बना। भगवान का शरीर जो है सच्चित आनंद से बना होता है। भगवान प्रकृति के गुणों के अंडर में नहीं होते हैं। भगवान प्रकृति के गुणों से परे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है प्रकृति के अंडर में होते हैं। तीन गुणों से प्रभावित होता है ये शरीर, मन और बुद्धि। लेकिन भगवान का शरीर जो है सच्चित आनंद से बना होता है और तीन गुणों के बाहर होते हैं। प्रकृति के तीन गुणों उन्हें प्रभावित नहीं करती है। बोलते हैं ये तुम्ही अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, से तुम्ही श्री सच्ची गर्भे करीला प्रकाश। आप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वास है, वहीं आप सच्ची गर्भ से अधिष्ठित हुए हैं। भगवान में बता रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वास है। सारे ब्रह्मांड उन्हीं से प्रकट होते हैं और सृष्टि के विनाश के समय सारे ब्रह्मांड उन्हीं में लुप्त हो जाते हैं। भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड उससे प्रकट होते हैं। श्वास अंदर खींचने मात्र से सारे ब्रह्मांड उसी में समा जाते हैं, भगवान के शरीर में ही। तुम्हारा ये इच्छा के बुझीते तार पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हारा लीला मात्र। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कि आपकी जो इच्छा है उसे कौन समझ सकता है? सृष्टि स्थिति और प्रलय तो आपकी लीला मात्र है। भगवान लीला करते करते सृष्टि स्थिति और प्रलय सब कुछ कर देते हैं। सृष्टि भी करते हैं, सृष्टि को स्थिर भी रखते हैं, पालन पोषण भी करते हैं और उसका प्रलय भी कर देते हैं देखते देखते। सकल संसारे यार इच्छा इच्छाय संहारे, से की कंस रावण बधी वे वाक्य नारे। तथापि दशरथ वसुदेव घरे, अवतीर्ण हैया विधिया ता सवारे। आपकी इच्छा से ही सारे संसार का नाश हो सकता है। आप क्या कंस और क्या रावण आदि का वाक्य द्वारा बद्ध नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपने श्री वसुदेव और श्री दशरथ के घर में जन्म लेकर उन सबका वध किया। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि आपकी इच्छा से सारा संसार विनाश हो जाता है। भगवान बस इच्छा करते हैं तो उनकी शक्तियां ऐसे कार्य करती हैं कि सारे सृष्टि का विनाश कर सकती हैं। आप क्या कंस और क्या रावण आदि का वाक्य का वध करने के लिए आप प्रकट होते हैं। फिर भी आपने श्री वसुदेव और श्री दशरथ जी को पिता बनाकर और उनके घर में जन्म लेना स्वीकार किया। भगवान चाहते तो इन असुरों का वध करने के लिए बस उनकी इच्छा मात्र से सारे असुर मर जाते। लेकिन क्या है, भगवान प्रकट होते हैं लीला संपन्न करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए।
ये आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए भगवान नहीं प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं भक्तों का, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को के साथ लीलाएं संपन्न करने के लिए। अब हम सबको पता है कि रावण जो था या कुंभकर्ण, ये पूर्व जीवन जीवन में क्या था, वो दोनों जो है जय और विजय द्वारपाल थे। भगवान को लीला संपन्न करनी हुई, वीर रस का आस्वादन करना हुआ, तो उन्होंने इनको इस धरती पर राक्षस योनि में जन्म दिया। और ये शरीर को त्यागने के बाद ये साक्षात भगवान के बैकुंठ में जाकर फिर से वही सर्विस में लग गए, द्वारपाल की सेवा में। भगवान ने 3 जन्म दिया इनको, और तीनों जन्मों में इनको मारा और इनसे युद्ध किया, और युद्ध करके जो है उत्साह मतलब आनंद प्राप्त किया। भगवान युद्ध करने के लिए किसी और को नहीं चुनते, अपने भक्तों को ही शक्ति प्रदान करके उनको असुर बना देते हैं और उनसे युद्ध करते हैं, और उनकी लीलाओं को व्यक्ति गा गा कर जो है पवित्र हो जाता है। हम देखते हैं हिरण्याक्ष को कैसे भगवान ने वध किया, सूकर अवतार लेकर। आज बराह देव का आविर्भाव तिथि है। तो भगवान ने सूकर अवतार लिया किस कारण से, उस हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। हिरण्याक्ष जो है धरती को ले जाकर जल के गर्त में छुपा दिया था। भगवान ने सूकर का अवतार लिया और क्या किया, उसमें जल में गोते लगाए और ले जाकर रसातल में छुपा रखा था धरती को। मतलब धरती जो है के नीचे 7 प्लेनेट है, जिसमें सबसे नीचे वाले प्लेनेट पर ले जाकर छुपाया था धरती को। अब सोचो कोई इतनी बड़ी धरती को ले जाकर एक असुर जो है उस रसातल में ले जाकर छुपा दिया। तो भगवान ने सूकर अवतार लिया, क्योंकि सूकर ही जल में गोते लगा सकता है। भगवान उस जल में गोते लगाकर और जो ले आकर धरती को फिर से जल पर स्थापित किया उन्होंने। इसी तरह देखते हैं हिरण्यकश्यपु के साथ भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर वध किया उसका। तो ये भगवान को जब अपने वीर रस का आस्वादन करना होता है तो अपने भक्तों को ही चुनते हैं। उन्हीं भक्तों को क्या करते हैं, वो असुर की योनि में जन्म देकर और उनसे युद्ध करके उनको परास्त करके और अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं, और भक्त लोग उससे आनंद प्राप्त करते हैं। और जो वो लीलाएं संपन्न नहीं होते हैं तो इतने बड़े भागवतम ग्रंथ की रचना नहीं होती। और हम भगवान श्री हरि के इन लीलाओं का पाठ नहीं करते हैं। तो ये लीलाएं संपन्न भगवान ने की इसलिए किया कि हम भगवान का स्मरण कर सकें, भगवान को जान सकें, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान कर सकें, उनकी महानता को जान सकें। तभी हम उनसे अपना संबंध जागृत करेंगे। जब व्यक्ति ये जानता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है ना, और ये हमारे काम का आदमी है, तो उससे वो संबंध जागृत करना चाहता है। कब उसकी जब महानता उसको पता लगती है कि व्यक्ति बहुत महान है, तब वो उससे संबंध जागृत करना चाहता है कि मैं और जो इतने बड़े व्यक्ति से जुड़ूंगा तो मेरा भी नाम होगा। किस कारण से, उस व्यक्ति के साथ जुड़ने मात्र से। उसी तरह जब भगवान के क्रियाकलापों का अध्ययन हम लोग करते हैं या लीलाओं का श्रवण करते हैं तो भगवान की महानता के बारे में पता लगता है और हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं। उस तरह हमारे हृदय में जागृत अवस्था नहीं होगी कि हम भगवान से जुड़ना चाहें। लेकिन जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे और भगवान की महानता को जानेंगे कथाओं के माध्यम से, तब हम भगवान से जुड़ना चाहेंगे, भगवान कितने महान है। जब हम भगवान के खड़ खड़ ऐश्वर्यों के बारे में, जो भगवान का 6 ऐश्वर्य है, जब हम उनके बारे में सुनते हैं तब उनकी भगवत्ता को हम जान पाते हैं कि भगवान कितने महान है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है जो इच्छामय है और समस्त जगत का संहार करने में समर्थ है, उनकी इच्छा मात्र से ही कंस रावण आदि की तरह विष्णु विद्वेषी गण वाक्य उच्चारण के साथ साथ ही नष्ट हो सकते हैं। तब भी उन्होंने लीलामय में रूप में दशरथ के गृह में अवतीर्ण होकर कंस का वध किया। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है लीलामय रूप में दशरथ के गृह में अवतीर्ण होकर और कंस का भी वध किया भगवान ने। दशरथ के घर में उत्पन्न होकर रावण का वध किया और कृष्ण लीला में कंस का वध किया भगवान ने। एते के के बुझे प्रभु तुम्हारा कारण, आपनी से जाना तुम्ही आपनार मन। हे प्रभु, आपके अवतार लेने का क्या कारण है, उसे कौन समझ सकता है। अपने मन की बात केवल आप ही जानते हैं। तो भगवान के अवतार का वर्ण के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता है। भगवान के अवतार के रहस्य को भगवान जब समझाना चाहेंगे तभी व्यक्ति समझ पाएगा। बता रहे हैं इस श्रुति मंत्र को न समझ सकने के कारण जो सब तर्कनिष्ठ हृदय भगवान के स्वेच्छा अवतार का
विचार नहीं समझ पाते। ऐसे व्यक्ति को अपनी माया से मोहित करने के उद्देश्य से ही उनके विचार के अधीन न होकर आप स्वतंत्र इच्छा प्रकाशित करते हैं। तो भगवान स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। उन वो कोई माया से मोहित होकर इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट नहीं होते हैं। वो स्वतंत्र इच्छा से प्रकाशित होते हैं, अपने को प्रकाशित करते हैं। बोलते हैं तुम्हारा आज्ञाएं एक एक सेवके तुम्हारा अनंत ब्रह्मांडे पारे करिते उद्धार। आपकी आज्ञा से आपका एक एक सेवक अनंत ब्रह्मांडों का उद्धार करने में समर्थ है। भगवान का एक एक जो है सेवक वो अनंत ब्रह्मांडों का उद्धार करने में समर्थ है। कोई अगर जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो ब्रह्मांडे तारित धरे शक्ति है। मतलब ब्रह्मांड को तारने की शक्ति एक भक्त के अंतर्गत है। भक्त कोई साधारण पोस्ट नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति जो है एक भक्त में है। और जब भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है वो। तथापि तुम्हें से आपने अवतरी सर्वधर्म बुझाओ पृथ्वी धन्य करी। फिर भी आप स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी को धन्य करने के लिए युग धर्म की शिक्षा देते हैं। भगवान क्या करते हैं, स्वयं अवतार लेते हैं और लोगों को स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी को धन्य करने के लिए युग धर्म की शिक्षा देते हैं कि कलयुग का धर्म वास्तव में क्या है। सत्य सत युगे तुम्ही प्रभु शुभ वर्ण धरी तपो धर्म बुझाओ आपने तप करी। कृष्णा जी न दंड कमंडलु जटाधरी धर्म स्थापना ब्रह्मचारी रूपे अवतरी। आप सतयुग में शुक्ल वर्ण धारण करके स्वयं तप करते हुए इस युग के तपो धर्म का प्रचार करते हैं। बता रहे हैं कि यहाँ पर कि आप सतयुग में शुक्ल वर्ण धारण करते हैं भगवान, और करके स्वयं तप करते हुए इस युग के तपो धर्म का प्रचार करते हैं। ब्रह्मचारी रूप में अवतीर्ण होकर मृग चर्म दंड कमंडलू और जटा धारण करके आप युग धर्म की स्थापना करते हैं। इस तरह से भगवान जो है अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेकर और क्या करते हैं, उस युग के धर्म की स्थापना करते हैं। बोलते हैं कि शुभ्र युग धर्मोचित सतयुग अवतार में शुक्ल वर्ण को ग्रहण किया था भगवान। जो सतयुग में है वो भगवान युग धर्मो उचित, मतलब उस धर्म के लिए वही उचित अवतार था भगवान का, सतयुग के लिए। और वो शुक्ल वर्ण धारण करके अवतीर्ण होते हैं। कृष्णा जी न कृष्ण सार मृग चर्म यह यज्ञ के उपादान रूप से ब्रह्मचारी को पहनने का वस्त्र है। दंड दंड एक दंड और त्रिदंड पलाश खदीर और वेणु निर्मित छड़ी अथवा वज्र दंड इंद्र दंड ब्रह्म दंड और जीव दंड, इन चार दंडों के संयोग से त्रिदंड निर्मित होता है। कमंडलू और काष्ठ आदि से निर्मित जलपात्र जटा मस्तक मुंडन के अभाव में जटिलता के क्रम से आपस में मिले हुए कोष के गुच्छे ब्रह्मचारी को विलास प्रिय गृहस्थ की तरह हमेशा हजामत बनाने का सुयोग प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उसको नाखून रोमादि धारण करने पड़ते हैं। जो लोग विलासिता के बीच घर में वास करते हैं उनके लिए नाखून केश आदि धारण करना अभद्रता का चिन्ह होने पर भी ब्रह्मचारी के लिए उसकी उपयोगिता है। अन्य आश्रम स्थिर व्यक्ति का उससे अधिकार नहीं है। तो जो ब्रह्मचारी होता है, बता रहे हैं कि उसको विलासिता भरा जीवन नहीं जीना है, नाखून केश आदि को धारण करना है। ये अभद्रता के चिन्ह नहीं है ब्रह्मचारी के लिए, ये उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखते हैं कि लोग दाढ़ी बाल रखते हैं, खासकर जो पहले ऋषि महात्मा हुआ करते थे, उसका क्या है, उससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, काम वासनाओं से उबरते हैं धीरे धीरे। इसलिए बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मचारी है उसको क्या करना चाहिए, विलासिता प्रिय गृहस्थ की तरह हमेशा हजामत, मतलब दाढ़ी और बाल नाखूनों आदि को हमेशा काट कर नहीं रखना चाहिए। इसलिए उनको नाखूनों रोमादि धारण करने पड़ते हैं। जो लोग विलासिता के बीच घर में वास करते हैं उनके लिए नाखून केश आदि धारण करना भद्रता का चिन्ह होता है। जो लोग घर में मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनके लिए ये अभद्र चिन्ह होता है कि नाखून या बाल बड़ा हो। लेकिन बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी के लिए इसकी उपयोगिता है। अन्य आश्रम में स्थित व्यक्ति का उसमें अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है उसको ये अधिकार है कि वो रख सकता है। त्रेता युगे हैया सुंदर रक्त वर्ण हई यज्ञ पुरुष बुझाओ यज्ञ धर्म सुख सुवक हस्त यज्ञ आपने करिया सवारे लवो आयो यज्ञ यागिक हैया। त्रेता युग में सुंदर रक्त वर्ण धारण कर यज्ञ पुरुष के नाम से आप यज्ञ यज्ञ धर्म का प्रचार करते हैं।
आप स्वयं याज्ञिक बनकर सुख सुख हाथ में लेकर यज्ञ करते हैं, ये सब से यज्ञ कराते हैं। तो त्रेता युग का धर्म है यज्ञ करना। जिस तरह सतयुग का धर्म है ध्यान करना, उसी तरह त्रेता युग का धर्म क्या है, यज्ञ करना। और द्वापर युग का धर्म है श्री विग्रहों की सेवा करना। और कलयुग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तना। कलयुग में जीवात्मा नाम संकीर्तन करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो सतयुग में ध्यान करके 1 लाख वर्ष उम्र होती थी, उसमें से वो हजारों साल तक तपस्याएं करके ध्यान करता था भगवान को, और ध्यान में भगवान को प्राप्त करता था। वही आगे पद्धति चली तो त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या करना था, त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को लोग प्रसन्न कर लेते थे। लेकिन जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में श्री विग्रहों की सेवा स्थापित की गई। और द्वापर युग का धर्म क्या था, श्री विग्रहों की सेवा। और कलयुग में एक ही धर्म है, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करके ही जीवात्मा को अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि कल युग विप्र रूपे धरी पीतवर्ण भुज बारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। कलयुग में आप वेदों को गुप्त धन हरिनाम संकीर्तन धर्म का प्रचार करने के लिए पीत वर्ण धारण कर ब्राह्मण रूप में अवतीर्ण होते हैं। भगवान क्या करते हैं, कलयुग में वेदों के गुप्त धन श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए पीत वस्त्र पीत वर्ण धारण करके ब्राह्मण रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया, चैतन्य महाप्रभु का अवतार, जिसमें वो पीत वर्ण धारण करते हैं, गोल्डन स्वरूप में आते हैं भगवान। और इस तरह से क्या करने के लिए, कलयुग का वास्तविक धर्म है नाम संकीर्तन, हरि नाम का संकीर्तन करना, इस धर्म की स्थापना करते हैं। बोलते हैं वेद गोप्य संकीर्तन धर्म प्रत्यक्ष और अनुमान मान आदि की सहायता से अक्षर ज्ञान द्वारा जो वेद शास्त्र की धारणा है वह जड़ भोग आसक्त मात्र है। भगवान का कथा कीर्तन रूप आत्म धर्म वेद में बाह्य विचार से सुंदर भाव से दुष्ट न हो दृष्ट न होने पर ये वेद रक्षक और भगवत धर्मज्ञ सद धर्म प्रणेता और श्री अधोक्षज की सेवा रूप में बहिर्जगत में प्रकटित होता है। और वह वैकुंठ वस्तु श्री विष्णु के अवतार श्री नाम प्रभु की सेवा है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वेद गोप्य संकीर्तन धर्म प्रत्यक्ष और अनुमान अनुमान आदि की सहायता से अक्षर ज्ञान द्वारा जो वेद शास्त्र की धारणा है वह जड़ भोग आसक्त मात्र है। भगवान के कथा कीर्तन और आत्म धर्म वेद में बाह्य विचार से सुंदर भाव से दृष्ट न होने पर वेद रक्षक और भगवत धर्म सत धर्म प्रणेता श्री अधोक्षज को सेवा रूप में बहिर्जगत में प्रकटित होते हैं। तो कलयुग में जो है वास्तविक धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कथा कीर्तन रूपी आत्म धर्म वेद में बाह्य विचार से सुंदर भाव से दृष्ट न होने पर वे वेद रक्षक भगवत धर्म सद धर्म प्रणेता और अधोक्षज सेवा रूप में बहिर्जगत में प्रकटित होते हैं। आगे बता रहे हैं कतएक वा तुम्हार अनंत अवतार कार शक्ति आछे यह सख्य करिवार। आपके कितने ही अनंत अवतार हैं, उनकी गणना करने की शक्ति किसमें है। भगवान के अनेक अवतार हैं, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो है भगवान के अवतारों की गणना नहीं कर सकता है। बोलते हैं मत्स्य रूपे तुम्ही जले प्रलय विहार कूर्म रूपे तुम्ही सर्व जीवेरा आधार। आप प्रलय काल में मत्स्य रूप में जल में विहार करते हैं और कर्म कूर्म रूप में आप सभी जीवों के उद्धारक हैं। आगे बता रहे हैं है ग्रीव रूपे कर वेदिर उद्धार आदि दैत्य दुई मधु कैटे भेद संहार। आप श्री हैग्रीव रूप से, भगवान का एक अवतार है हैग्रीव रूप, जिसमें भगवान घोड़े का अवतार लेते हैं और क्या करते हैं, हैग्रीव रूप में भगवान वेदों का उद्धार करते हैं तथा दोनों आदि और दैत्य मधु और कैटभ का संहार करते हैं। मधु और कैटभ जो है वेदों को ले जाकर छिपाना चाहते थे, उन्होंने, भगवान ने क्या किया, इस मधु और कैटभ का वध किया और वेदों का उद्धार किया। बोलते हैं श्री वराह रूपे करे पृथ्वी र उद्धार नरसिंह रूपे करे हिरण्य विदार। श्री वराह रूप में आप पृथ्वी का उद्धार करते हैं, नरसिंह रूप में आप हिरण्यकश्यप दैत्य को उद्दीर्ण करते हैं। भगवान नरसिंह धारण अवतार धारण करके क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर देते हैं।
बलि रे छल अपूर्व बामन रूप हయ్య परशुराम रूपे कर निक्षत्रिया महिया। राजा बलि को छलने के लिए आप अपूर्व बामन रूप धारण करते हैं और श्री परशुराम रूप से पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित बना देते हैं। इस तरह से भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। बोलते हैं कि राजा बलि को बाली को छलने के लिए आप अपूर्व वाम रूप धारण करते हैं और श्री परशुराम रूप से पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करते हैं। बोलते रामचंद्र रूपे कर रावण संहार हलधर रूपे करे अनंत विहार। श्री रामचंद्र रूप से आप रावण का संहार करते हैं एवं श्री बलराम रूप से आप अनंत लीलाएं संपन्न करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, श्री रामचंद्र का रूप धारण करते हैं और रावण का संहार करते हैं और श्री बलराम रूप में भगवान अनंत लीलाएं संपन्न करते हैं। आगे इसमें बता रहे बुद्ध रूपे दया धर्म कर प्रकाश कल की रूपे कर मलिक्ष गणे विनाश। बुद्ध रूप से आप दया धर्म का प्रचार करते हैं और कल्कि रूप से मलेच्छों का विनाश करते हैं। इस तरह से भगवान कल्कि रूप धारण करके क्या करते हैं, मलेच्छों का विनाश करते हैं और बुद्ध रूप धारण करके वो दया धर्म का प्रचार करते हैं। धनवंतरी रूपे कर अमृत प्रदान हंस रूपे ब्रह्मादि कह तत्व ज्ञान। धनवंतरी रूप धारण करके वो अमृत प्रदान करते हैं और हंस रूप में ब्रह्मा आदि को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। श्री नारद रूपे वीणा धरी कर गान व्यास रूपे कर निज तत्वेरा व्याख्यान। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्री नारद रूप से आप वीणा धारण करके अपने गुण आदि गान करते हैं और श्रील व्यास रूप में से अपने तत्वों की व्याख्या करते हैं। इस तरह से भगवान बोलते हैं कि श्री नारद रूप से आप वीणा वीणा धारण करके अपने गुण आदि आदि का गुणगान करते हैं। तो भगवान नारद जी क्या करते हैं, अपनी वीणा पर वीणा का वाद्य करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं और श्री व्यास देव से अपने तत्व की व्याख्या करते हैं। व्यास देव जो है भगवान के शिष्य थे, सॉरी, नारद मुनि के शिष्य थे और नारद मुनि भगवान कृष्ण के शिष्य थे। ठीक है ना, डायरेक्टली नारद मुनि को भगवान ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ और नारद मुनि भगवान से भी ज्ञान सीखते हैं और वो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी व्यास देव को प्रदान किया। व्यास देव ने फिर उस ज्ञान को आगे बुक में कंपाइल किया। बोलते हैं सर्वलीला लावण्य वेदग्धि करी संगे कृष्ण रूपे विरह गोकुल बहुरंगे। समस्त लीला माधुरी और लावण्य वेदग्ध रस को साथ लेकर श्री कृष्ण रूप में आप गोकुल में अनेक लीलाएं संपन्न करते हैं। भगवान गोकुल में प्रकट होते हैं और क्या करते हैं, लावण्य वेदग्ध रस को साथ लेकर श्री कृष्ण रूप में आप गोकुल में अनेक लीलाएं संपन्न करते हैं। तो भगवान गोकुल में अवतार लेकर श्री कृष्ण के रूप में और क्या करते हैं, लीला माधुरी और लावण्य वेदक रस को का आस्वादन करते हुए बहुत सारी लीलाएं संपन्न करते हैं। आगे इसमें बता रहे कि यही अवतारे भागवत रूप धरी कीर्तन करीबे सर्वशक्ति परचारी। और इस अवतार में भक्त रूप धारण करके आप सर्वशक्तिमान के सर्व शक्तियों के साथ कीर्तन का प्रचार करते हैं। तो भगवान इस अवतार में भक्त रूप धारण करके क्या करते हैं, संकीर्तन का प्रचार करते हैं। बोलते संकीर्तन पूर्व हैवे सकल संसार घरे घरे हैवे प्रेम भक्ति प्रचार। उस समय सारा संसार संकीर्तन से पूर्ण होगा और घर घर में प्रेम भक्ति का प्रचार किया जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे कि जो है उस समय सारा संसार संकीर्तन से पूर्ण होगा और घर घर में प्रकाशित प्रेम भक्ति का प्रचार होगा। आगे से बता रहे हैं कि देवताओं के सत्व में श्री गौर अवतार की लीला सुंदर रूप से वर्णित हुई है। सारा जगत कृष्ण के सम्यक कीर्तन से पूर्ण सुख प्राप्त करेगा। उस समय प्रत्येक घर में ही भगवत प्रेम सेवा की कथा प्रचारित होगी। यह भगवान की भविष्यवाणी है कि देवताओं के सत्व में श्री गौरांग अवतार की लीला सुंदर रूप से वर्णित हुई है। जो देवताओं का
एक सत्व पाठ करने का बुक है, उसमें गौर अवतार की लीलाओं का सुंदर रूप से वर्णित किया गया है। सारा जगत कृष्ण के सम्यक कीर्तन से पूर्ण सुख प्राप्त करता है। उस समय प्रत्येक घर में ही भगवत प्रेम सेवा की कथा प्रचारित होती है, जिसके द्वारा प्रत्येक को कृष्ण कीर्तन और प्रचार सेवा में जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण कीर्तनकारी और प्रचारक रूप में प्रतिष्ठित करने की लीला की ओर संकेत देखा जाता है। जो हरि भजन करते हैं वे ही प्रेम भक्ति के आचार्य और प्रचारक हैं। बिना हरि भजन किए हुए कोई भी व्यक्ति आचार्य या प्रचारक नहीं बन सकता है। आचार्य या प्रचारक बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सेंसेस को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। तब जाकर हम जो है प्रचार कर पाएंगे या अध्यात्म के रास्ते पर भक्त बना पाएंगे। बोलते हैं कि कहिबे पृथ्वी रो आनंद प्रकाश, तुम्ही नृत्य करिबे मिलिया सर्वदास। और जब आप अपने सब भक्तों के साथ मिलकर जब आप अपने सब भक्तों के साथ मिलकर नृत्य करेंगे, उस समय पृथ्वी कितना आनंद प्रकट करेगी, उसको हम क्या कहें। क्या बोलते हैं, जब आप भक्तों के साथ मिलकर नृत्य करेंगे, उस समय पृथ्वी कितना आनंद प्रकट करेगी, उसको मैं कैसे कह सकता हूँ। ये तुम्हारे पाद पद्म नित्य ध्यान करे, ता सवारा प्रभावी अमंगल धरे। श्री जो आपके पाद पद्मों का को नित्य धारण करते हैं, उन सबके प्रभाव प्रभाव से ही अमंगल दूर हो सकता है। क्या बोलते हैं कि जो अपने पाद पद्मों का नित्य ध्यान करता है, जो भगवान के पाद पद्मों का नित्य ध्यान करेगा, उसके प्रभाव से सारा अमंगल दूर हो जाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि कैवल्य विश्वपूर्ण सिखाय यावता कारुण्य कटाक्ष विभवताम तम गौरमेवं स्तुति। पद्मताले खंडे पृथ्वीर अमंगल दृष्टि मात्र दशामिक हाय सुमंगल। उस समय भक्तों को उस समय भक्तों के पाद स्पर्श से पृथ्वी को अमंगल नष्ट हो जाता है, और उनकी दृष्टि से दसों दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। और इस तरह से बता रहे हैं कि उस समय भक्तों के पाद पद्म स्पर्श से पृथ्वी के अमंगल दूर हो जाते हैं। किस समय, जब हम भगवान के शुद्ध भक्त से जुड़ते हैं या संकीर्तन संपन्न करने के लिए भगवान से जुड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। और उसकी दृष्टि दसों दिशाएं और उसकी दृष्टि मात्र से दसों दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। और वो जहां दृष्टि फेरेगा, उस दृष्टि को प्राप्त करके व्यक्ति दसों दिशाओं से मुक्त हो जाएगा। दसों दिशाएं पवित्र हो जाएंगे उसके लिए। बोलते हैं बहुतुली नाचीर स्वर्गीर विघ्ननाश, हेन यशन्ति नृत्य हेन तोरदास। दो, दोनों भुजाएं उठाकर जब वे नृत्य करते हैं, तब स्वर्ग के राजा इंद्र क्या बोलते हैं, जब भगवान दोनों हाथ उठाकर नृत्य करते हैं, तो स्वर्ग लोक के समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। ऐसा उनका यश है, ऐसा उनका नृत्य है, जो ऐसे ही अद्भुत आपके दास हैं। तो इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट धारण करते हैं। और कलयुग का इंस्ट्रूमेंट क्या है, हरि नाम संकीर्तन। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव जो है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है उनका, हरि नाम संकीर्तन। उसी से सारे आसुरी लक्षणों का विनाश करते हैं हर जीवात्मा के अंदर। कलयुग में पहले क्या होता था, सतयुग में सबके अंदर सात्विक प्रवृत्ति होती थी, कोई अशुभ कार्य नहीं करता था। ठीक है ना। त्रेता युग आया तो थोड़ा सा पाप बढ़ा, और उसमें भगवान जो है 10,000 सालों तक कलयुग त्रेता युग का प्रभाव कितने सालों तक रहा,
जैसे सतयुग का प्रभाव रहा, सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख साल, त्रेता युग में घटकर 10,000 साल हो गई, द्वापर युग में 1,000 साल, अब और जो है कलयुग में 100 साल होता है बस। 100 साल भी जीता कहाँ है कोई। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे जो है आदमी की उम्र क्षीण होती गई। बोलते हैं अनित्य पृथ्वी पर जो त्रिताप हैं, यहाँ यहाँ तक कि अनित्य स्वर्ग सुख के आनंद भी नित्यानंद प्रभु या निरंतर सुख नहीं है। स्वयं के विघ्न दो प्रकार के हैं, स्वर्ग के विघ्न दो प्रकार के हैं, एक तो इंद्रिय तर्पण से उत्पन्न भगवत विमुखता, दूसरा पुण्य से अर्जित स्वर्ग भोग से आसुर आदि द्वारा भ्रष्ट होना। जिस समय स्वर्गवास देवगण विष्णु सेवा के आनंद से दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करते हैं, तब पतनशील न नैश्वर्य स्वर्ग का हेयत्व नहीं रहता है। देवता तुल्य चरित्र लेकिन निष्काम, इस प्रकार कृष्ण भक्त ही दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करते हैं। भगवान की कीर्तन निष्कलंक और आनंदमोदय दया प्रदान करने वाली है, एवं भगवत दास भी अलौकिक अशेष गुण संपन्न है। क्या इसमें बताया कि अनित्य पृथ्वी पर जो त्रेताप हैं, यहाँ तक कि अनित्य स्वर्ग सुख के आनंद भी नित्यानंद या निरंतर सुख नहीं है। स्वर्ग में दो प्रकार के विघ्न होते हैं, पहला है इंद्रिय तर्पण से उत्पन्न भगवत विमुक्ता, और दूसरा है पुण्य के से अर्जित स्वर्ग भोग से आसुर आदि द्वारा नष्ट भ्रष्ट होना। तो स्वर्ग में दो तरह के जो हैं विघ्न पाए जाते हैं। पहला विघ्न है इंद्रिय तर्पण से उत्पन्न भगवत विमुक्ता, वहां पर इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, इसके कारण वो भगवान से विमुख हो जाता है। और दूसरा बता रहे हैं कि जो है नित्यानंद, स्वर्ग के विघ्न दो प्रकार के होते हैं जो हमने बताया। दूसरा पुण्य से अर्जित स्वर्ग मोक्ष भोग से आसुरी आदि शक्तियों का विनाश होता है। जिस समय स्वर्गवास देवतागण विष्णु सेवा के आनंद से दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करते हैं, तब पतनशील इस नश्वर स्वर्ग का हैवत्य नहीं हो पाता है। देवता तुल्य चरित्र लेकिन निष्काम, इस प्रकार कृष्ण भक्त ही दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करते हुए भगवान की कीर्तन निष्कलंक एवं आमोददायक दया प्रदान करने वाली होती है। यह भगवत धाम की अलौकिक अशेष गुण संपन्न है। तो बता रहे हैं कि जो है भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु का प्रकट क्या होता है, इसलिए होता है कि वो दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करते हैं और संकीर्तन करते हैं। इसी कारण भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं। ठीक है ना, आगे की स्टोरियां जो हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।